श्री गुरुभ्यो नमः बच्चों। इस कक्षा में हम लाख की चूड़ियाँ पाठ के सारांश, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। सारांश यह है, लाख की चूड़ियाँ पाठ एक बदलू नाम के व्यक्ति व उसके व्यवसाय पर आधारित है। यानी इस कहानी बदलू नाम के एक व्यक्ति और उसके व्यवसाय का मतलब है बिजनेस पर आधारित है। बदलू बहुत ही सुंदर यानी ब्यूटीफुल लाख की चूड़ियाँ बनाता था। उसकी चूड़ियों आसपास के हर गांव में पसंद की जाती थी, परंतु एक दिन उसका व्यवसाय कम हो गया। इसका कारण थी कांच की चूड़ियाँ। जब से मशीनी कारीगरी शुरुआत हुई, तब से पुराने कारीगर जो अपने हाथ से बेहतरीन कारीगरी करते थे, उसका धंधा बंद हो गया। उसका व्यवसाय कम होने के वजह से उनका रोजगार बंद हो गया और जीवन के आवश्यक वस्तुओं के लिए भी पैसे न रहने लगे। दैनिक जीवन यानी उसके दैनिक जीवन में आवश्यक वस्तुओं के लिए भी पैसे न था। इस मशीनी कारीगरी ने पुराने कारीगरों को बहुत नुकसान पहुंचाया। हम मशीन से चाहे कितने भी वस्तुएं क्यों न बना ले, परंतु यह वस्तुएं कभी भी हाथ से बनाए हुए कारीगरी की बराबरी नहीं कर सकते और यह ही सत्य है। अब हम शब्दार्थ देखने वाले हैं। चाह यानी तीव्र इच्छा। सलाई यानी धातु की छड़। मुंगरी गोल यानी सर्कल। पैतृक पूर्वजों का यानी पिता से प्राप्त या पुरातनी। खपत माल की बिक्री। विनिमय अदल बदल यानी वस्तुओं की अदल बदल। कसर घाटा पूरा करना यानी कमी। नाजुक कोमल यानी सॉफ्ट मृदुल। पगड़ी सिर पर लपेटी जाने वाली कपड़े की लंबी पट्टी यानी पाग। मरहम पट्टी जख्म का इलाज यानी घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मच्छियाँ सुतली आदि से बुनी छोटी चौकोर चौकी। मुखातिब देखकर बात करना। डलिया बांस का बना एक छोटा पात्र, बांस यानी बाम्बू। फबना सजना यानी शोभा देना। अब हम प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। पहले प्रश्न यह है, लेखक को बचपन में अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? उत्तर यह है, लेखक को बचपन से मामा के गांव जाने में इसलिए सबसे ज़्यादा मज़ा आता था क्योंकि वहाँ बदलू अपने लिए ढेर सारी रंग बिरंगी लाख की चूड़ियाँ बना देते थे। रंग बिरंगी यानी डिफरेंट कलरफुल लाख की चूड़ियाँ बना देता था। लेखक का बाल्य मन
इन गोलियों पर मोहित हो चुका था। चूंकि बदलू लेखक के ननिहाल का था, इसलिए उसे बदलू मामा कहा जाना चाहिए। लेकिन गांव के अन्य बच्चे उसे बदलू काका कहते थे। उनकी देखा देखी लेखक भी उसे बदलू काका ही कहा करता था। दूसरी प्रश्न, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय एक पुरानी व्यापार पद्धति है। यह पद्धति एक पुरानी पद्धति है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। पुराने समय में के वस्तु बदले पैसे का लेन देन नहीं होता था। तब उनके घरों में जो अनाज था, अन्य वस्तु भी होती थी, उसे दुकानदार को देकर सामान लिया करते थे। दुकानदार को देकर सामान लिया करते थे। आधुनिक व्यापार पद्धति में वस्तु के बदले धन का लेन देन होता है। यानी अगर हम आज कुछ वस्तु बाजार से खरीदने जाते हैं तो उसके बदले हमें पैसे देने होते हैं। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस विधा की ओर संकेत किया है? लेखक ने इस पंक्ति में क्या कहा? जो हाथ से बनी वस्तुओं से अपना जीवन यापन करते हैं। आज ये मशीनी युग ने उन कारीगरों के हाथ काट कर मानो उनकी रोटी ही छीन ली है। उन कारीगरों को रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी पर पीढ़ी यानी अपनी जनरेशन अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, वही दूसरी ओर इन बेशकीमती कलाओं का अंत भी किया है। ऐसी अनगिनती कलाएं हैं जो लुप्त अवस्था में है। लुप्त अवस्था का मतलब ये सब कलाएं कम हो जाती हैं और इनको करने वाले कारीगर इस युग के अंधकार में खो रहे हैं। यानी इसी तरह कला यानी काम करने के लिए सब इसी युग यानी लोगों काम करने के लिए लोग नहीं हैं और अंधकार में खो रहे हैं। यही वो व्यथा है जो लेखक व्यक्त करना चाहता है। ऐसे कारीगर कला होने पर भी बेकार हो गए और उनकी रोजी रोटी भी खत्म हो गई। अगली प्रश्न, बदलू के मन में ऐसी कौन कौन सी व्यथा थी? यानी उसके मन में कुछ व्यथाएं हैं, वो क्या क्या है जो लेखक से छिपी न रह सकी? उत्तर, बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। यानी उसका व्यवसाय कम पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा यानी बैड सिचुएशन, दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचौटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव
स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। बदलू की यही व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। 5th one question, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया। उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई। अब वह बीमार रहने लगा। बच्चों, मशीनीकरण के कारण हस्तशिल्प पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। मशीनों के आ जाने से कई लोगों की आमदनी साधन न रहा। लोग बेरोजगार हो गए हैं। पैतृक व्यवसाय बंद हो गया है। लेखक की यह कहानी शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योग के खत्म होने के दुख को चित्रित करती है। यह कहानी रिश्ते नाते के प्यार में रचे बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है। अब एक्टिविटी का टाइम है। आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। इसके बारे में अपने शब्दों में एक पैराग्राफ यानी अनुच्छेद की तरह लिखना। धन्यवाद।